उस बिल में 15 बिंदु हैं, 9 को इन्होंने 6 वार्ताओं में गलत मान लिया, 12 को हम कह रहे हैं गलत है, आगे 3 बचे, यानी पूंछ की बाल बची। यानी कि ये सरकार में बैक गेयर नहीं है, या सरकार का गैर बख्शाई तो सुधारने कोई किसान इकट्ठे हो। विश्वनाथ के कपाट बंद हो गए, जामा मस्जिद में तालों पड़ गए हो, जितने भी धार्मिक स्थल है सब बंद हो गए, रेल बंद हो गई, जहाज बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, ऑफिस बंद हो गए। नमस्कार आदाब, मैं हूं सैयद मुबशिर और आप देख रहे हैं द न्यूज बास्केट। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको पिछले कई दिनों से आपने सोशल मीडिया पर धूम मचाते हुए देखा होगा। जी, मैं बात कर रहा हूं बिल्लू ताऊ की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। ताऊ जी, पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं आपने जो धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरीके से सरकार को पूरा उसको आईना दिखाया है। अभी दोबारा से सरकार एक बार फिर कार्यरत है इस बात को लेकर कि दोबारा प्रस्ताव किसानों को भेजा जाए बातचीत के लिए, जबकि 5 बार बातचीत हो चुकी है और बेनतीजा निकली। आपका क्या कहना है? भैया 5 बार नहीं 6 बार बातचीत हो गई, अब ये फिर कह रहे हैं तो देखेंगे क्या फॉर्मूला लाते हैं निकाल के। भाई बातचीत की कह रहे हैं तो देखेंगे ना क्या फॉर्मूला लाते हैं निकाल के। अभी तक की बातचीत जो सब बेनतीजा निकली। मैं आपको बड़ी स्पष्ट बता दूं आपके चैनल के जरिए, उस बिल में 15 बिंदु हैं, 9 को इन्होंने 6 वार्ताओं में गलत मान लिया, 12 को हम कह रहे हैं गलत है, आगे 3 बचे, यानी पूंछ की बाल बची। खत्म करो उसे, काय को धरे बैठे हो भाई। वजह क्या लगती है, क्यों नहीं हो रहा? अरे तो वजह उनसे भी पूछ ले करो यार, क्या वजह है। मैंने तो अपनी बात बताई है तुम्हें। 15 में से 12 को हम गलत मान रहे हैं, 15 में से 9 को वो गलत मान रहे हैं। 3 में बात अटकी है। अरे पूंछ के बाल पे बात अटकी है, फेंको हुआ कागज अलग, दूसरा बना लो। काम इनमें कुछ है ही ना। ये कहते हैं कि इन्होंने जो कानून बनाए वो आज तक वापस नहीं करे, यानी कि ये सरकार में बैक गेयर नहीं है, या सरकार के गैर बख्शाई तो सुधारने कोई किसान इकट्ठे हो भारत को। सरकार के गैर बख्शा को ठीक करने के लिए ये किसान आंदोलन चल रहा है। ये किसान गैर बख्शा ठीक करेगा इनके। कह रहे तो नकली किसान है जो सड़कों पे बैठे, तो ये नेता ही नकली दिखाई दे रहे हैं हमें। अब क्या मतलब है यार, ये भारत के अन्नदाता को नकली कह रहे हैं, देश की जनता को नकली कह रहे हैं। ये तो ये नेता असली है। इनसे पूछ का एक कभी कभार कैमरा ने लेके के असली है के नकली है। सरकार ये कह रही है हम अब अभियान चलाएंगे और जन जागरण अभियान होगा जिससे पता चले कि हाँ असल में ये कानून है क्या। किसानों को समझ नहीं आया तो ये 4 महीना में अब लिख रहे गामन को वह कानून है बगल में लगा के, उन कागजन ने अब गामन में को लिख रहे दिखाने को। इन्हें अब याद आई है कि इन्हें गामन में दिखाला हमें क्या जरूरत थी भाई। यार एक बात बताओ, तुम देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, बाबा विश्वनाथ के कपाट बंद हो गए, जामा मस्जिद में तालों पड़ गए हो, जितने भी धार्मिक स्थल है सब बंद हो गए, रेल बंद हो गई, जहाज बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, ऑफिस बंद हो गए, बस बंद हो गई, और ये नेता कोने में दुबक गए। लेकिन किसान बंद नहीं हुए हो, रात दिन मेहनत करी और देश की जीडीपी सुरक्षित रखी किसान ने, और वो अन्नदाता इन्होंने यहाँ लाके घेर दियो। यह स्थिति पहुंचा दी है, ना इनके शर्म ना लिहाज। तो कह रहे कोरोना काल है, इस वजह से किसानों को दिल्ली नहीं आने आया, जबकि रैलियां तो चल रही हैं। यार एक बात बताओ, ये हैदराबाद में रैली करे तो वैक्सीन बना रहे, बिहार में रैली करे तो वैक्सीन बना रहे, किसान यहाँ आ गए तो कोरोना फैल गो। कोरोना को तो गिराफ भी घट गो, दिल्ली में जा देते हम आए ना, तो आंखें निकाल लो तुम। मतलब आपकी वजह से अब ग्राफ कम हो गया। कोरोना भी भाग गए हो यार, और उनकी तो बात ही छोड़ दो। आपको क्या लगता है जिस तरीके से सरकार ने अपना रुख एक तरीके से साफ कर दिया कि हम कुछ अमेंडमेंट चेंज तो कर सकते हैं बिल में, लेकिन बिल वापस नहीं होगा। अगर दोनों तरफ, क्योंकि एक ठंडा एक गर्म हो तो शायद बात बने, दोनों या तो ठंडे हो जाएंगे तो बात नहीं बनेगी, गर्म हो जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। मेरा इंटरव्यू लेने तुम जब आ जाइयो, जब ये वापस कर लें, वापस तो इन्हें करने ही पड़ेंगे। हम 26 दिन तो हो चुके हैं। हम अब इन्हें अपने ऊपर लदवाएंगे नहीं, सब ऐसी बात है, ये हमारे ऊपर इन्हें ला देना, वापस तो इन्हें करने ही पड़ेंगे भाई। ये बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की सेना है भैया। और नहीं वापस हुए तो फिर क्या?
वापस तो होंगे, ये तो शब्द ही निकाल दो, ये तो हमारी डिक्शनरी में ही ना के वापस ना होंगे। हाँ, इनको जो बैग गेरा अगर अब भी ठीक ना हो तो कभी होएगा भी ना। यार दिल्ली के और पास 5-7 लाख किसान पड़े हो, 20-30 लाख घुसने को तैयार बैठे हो, इनकी समझ में ही ना आ रही। अब तो न्यायपालिका ने भी कह दी भाई भीड़ का बुला रखी है, न्यायपालिका की भी ये सुनने को तैयार ना है। अब कोई मतलब थोड़ी है इनको। आपको लगता नहीं जिस तरह अभी लगातार कई किसानों की मौत हो गई, कुछ बुजुर्ग थे जिनकी मौत हुई, उसके बाद से भी लगातार जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही, उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई ये वो किसान है जिनको बिल समझ में नहीं आया, या फिर ये वो असली किसान नहीं है। बीजेपी के कुछ दल ऐसे हैं किसानों के जो जाके सरकार को इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? भैया बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं वो भी हमारे बालक हैं, यहाँ किसान शहीद हुए हैं वो भी हम ही हैं, इन पे कोई फर्क ना पड़ रहा। एक भी नेता जो सरकार में बैठे हैं एक शब्द नहीं बोलो शहीदन के ऊपर कि भाई 33 आदमी शहीद हो गए, कोई शब्द बोलो हो या ते शर्म की और कोई बात हो सके। भाई आते बड़ी शर्म की कोई बात हो सके कि एक भी नेता बोलने को तैयार ना है। दो ले अपनों, एक कल वो हापुड़ की एक टीम आई हमारे यहाँ, वो हमारे मित्र भी है, बोले हमारे यहाँ घूम रहे हैं गामन में कि 1-1 हजार रुपया ले लो, हमारी गाड़ी में बैठ के चलो, यहीं ले जाएंगे यहीं छोड़ेंगे, कोई मेरठ में रैली हेरी गई है। ऐसे भीड़ इकट्ठी करते डोले और कोई काम है ना। अब इन्होंने सोची आप बगल में ले चलो, कागज ने लगाए के गामन में समझाएंगे, क्योंकि गामन में इन्होंने पहले से अच्छी यूनिवर्सिटी बना रखी है, वो 2-2 किलो के दरिया खाने बन रहे हैं गामन में, अब गामन में पढ़ाने को चली गई है। इनको मतलब क्या हो यार, इनको कोई कटरा खू गए हो, अपने काम में चलाते रहते, तोड़ फोड़ कर कराए के अपना काम कर रहे हैं। अच्छा बिल अब वापस, जैसे अभी सिंगू बॉर्डर हो गया, टिकरी बॉर्डर हो गया, इधर गाजीपुर में आप लोग बैठे हुए हैं, तो जिस तरीके से 3 हाईवे, अगर 3 जो दरवाजे हैं दिल्ली के वो बंद हैं। भैया आगरे से जो फरीदाबाद होकर आ रहे हैं उसमें भी बैठे, नोएडा बैठे, बहुत जगह तो शायद तुम ही ना पहुंच पाए थी को। नहीं हम गए हैं, सब जगह गए हैं हम, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर हो, चाहे आगरा का बॉर्डर हो, या फिर सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी हो, या फिर ये गाजीपुर हो, हम गए सब जगह पे। लेकिन अभी जो आह्वान किया गया था कि अगर मांगे नहीं मानी जाती, पिछली बार की जो बात थी, तो दिल्ली के आने के 5 रास्ते पूरी तरीके से बंद होंगे। बिल्कुल सब कुछ बंद होएगो, बिल्कुल सब कुछ बंद होएगो। ये अपने बिल्कुल दिमाग करना ठीक कर लें, अगर इनके दिमाग ठीक ना तो और आगे चल के है जाएंगे, देखते रहे। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर फंडिंग हो रही है, कोई खालिस्तानी समर्थन बताता है, कोई बताता है कि पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पार्टियों से प्रेरित हैं, बिल सब कुछ सही है, किसानों को बहकाया जा रहा है। तो आप लोग बहक गए? देखो सुनो हमारी बात, बहकाए तो है हम बीजेपी ने, और काई पे तो बहके ना है, ने बहका लिए हम। अब बात रही फंडिंग की। अच्छा क्या बेर बहके? अरे 2 बेर बहक गए, अब और का बेर बहकेंगे। अब कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी फंडिंग दे रही है, बीजेपी के नेता ने यह बात पूछे करो कि बीजेपी के नेता विपक्ष में होते तो क्या रुपए की फंडिंग देते हमें, ये बात उनसे पूछो जाके। आज विपक्षी पार्टी हमें फंडिंग दे रही है, बहुत अच्छी बात, ये विपक्ष में होते तो ये क्या देते, पूछे करो यार, एक आध बार हमारी पूछे करो जाके इनसे, भाई ये विपक्ष में होते तो क्या देते हमें, सीधी सीधी बात है। हमें ना तो बीजेपी खरीद सके, ना कोई विपक्षी दल खरीद सके, पक्षी और विपक्षी दलन में इतनी ताकत ना हमें खरीद ले, यार वो खरीद लो मैं मान जाऊंगा इन्हें, छोड़ो किस्सा। ये भी आपने कहा था पहले, आपका एक बयान आया था कि जब 30 किसानों को सरकार नहीं समझा पाई तो देश के करोड़ों किसानों को कैसे समझाएगी? भैया समझाने को इन पे है क्या, भारत सरकार एक डीएपी को कट्टा नहीं बना सके, फॉस्फेट नहीं है भारत में यार, भाई डीएपी में 2 चीज बढ़ती है, नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट भारत में है नहीं, डीएपी को कट्टा ये बना नहीं सके, 50 किलो को कट्टा मिलेगा 45 किलो कर दियो इन्होंने, यूरिया 45 किलो कर दियो, सिवा बहकाने के इन पे और कुछ है ही ना। यूपी में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इस साल खरीद हुई है एमएसपी रेट पर। कहाँ थे हमें तो बैठेंगे आंकड़े, ये तो सरकार कह रही है ना यार, सरकार की क्यों सुनो, हमारी भी सुने करो तुम, हम तुम्हारी सुनने तो आए तभी तो हम यहाँ बैठे। कह रही है हम क्या कह रहे हैं यार सुनो, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, 8,000 करोड़ रुपए तो गन्ना हमारे इनको बकाया पड़े हुए,
1 रुपया गन्ना पे इनने बढ़ाया हो नहीं। तो योगी जी ने कहा 14 दिन में हम भुगतान कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? 1 रुपया बढ़ाया हो नहीं, 8,000 करोड़ पुराने बाकी हैं, एमएसपी पे कोई खरीदारी नहीं, 2,000 के माल है 800 में ले रहे हैं। इनकी एक किताब है, या तुम्हें गिनवाऊं? तो जब एक बार ठोकर लगी फिर दोबारा कैसे लगती? ऐसे लग गई कि अंडर ट्रेनिंग है ये, ट्रेनिंग ना ही इनकी पूरी। तो सोची अकल आएगी होगी। यार एक कांस्टेबल चुन लो तुम, 7 साल में दरोगा है जाए। अब ये सरकार दरोगा हुई है कि होमगार्ड, या तो पूछो इनसे, इनको प्रमोशन हुए हो कि डिमोशन हुए हो, ये तो पूछो सरकार थे। लेकिन करो इन्होंने कसना है, अब बेर बेर बहकाने को कोई ढंग ना है। बंगाल में अभी चुनाव है और किसानों को भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को भी कहा कि किसानों को बहकाया जा रहा है, सरकार हितैषी है। तो आपको लगता है कि किसानों के हितैषी कहने वाली सरकार पे अगर पूरे देश का किसान नाराज है तो वजह कोई ना कोई होगी? ये तो सरकार से पूछो ना वजह क्या है। पहली सरकार थोड़ा बहुत खून छोड़ गई, इन्होंने वो भी निकाल लियो। इनके 7 साल में 75% तो हमारी आमदनी खत्म, चवन्नी रह गई है सांस लेने को, वहां अब खा जाएंगे। मतलब कहावत है वेस्टर्न यूपी ने, मुंजी भी बिक गई ब्याज में वो वाला। अरे भैया वही कहानी चल रही है ही ना कच। इनकी फाइलन में चुनाव को तो सौदा ठीक इन पे, ये किया वो किया, और जाएगा वहां मंचन पे अपनी भाषण देने लगे। जनता का जैसी अज्ञानी है, पीछे से दाएं 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 ताली बजाने लगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं तुम्हें मोटी मोटी बात बताऊं, विधानसभा लोकसभा में इन्होंने जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो यूपी में दिल्ली में या बाहर हैं, विधेयक पास कर लिए कि कोई भी संस्था सड़क बनाएगी तो जनप्रतिनिधि को पत्थर लगेगा। यानी पीडब्ल्यूडी सड़क बना रही है, एमपी एमएलए बगल में पत्थर ले जा रहे हैं लगाने को। मंडी समिति सड़क बना रही है, एमएलए एमपी बगल में पत्थर। अब ये जो वहां हाथ उठा में ज्यादा इन्हें कोई बिल पास करना हो, वहां दिन तो बुला लें दिल्ली, यहाँ आ जाओ। वो 10-5 आगे काम कर रहे हैं, बाकी भीड़ पीछे जिंदा वह हाथ उठा दे गिनती के कामेंगे, दस्खत है गई, और बाकी देश में पत्थर न लेकर भग रहे। अरे मंडी समिति पे अपना स्टाफ है, को पीडब्ल्यूडी पे अपना स्टाफ, तुम कोई और ही लोकल। कांग्रेस छोड़ गई 2-2 किलो के दरिया खाने, इन्होंने वो अपना यथास्थिति रखे, उनमें वही काम कर रहे हैं। काम इन पे कोई हिल्लो है ना। दिए जला लिए, मन की बात कर ली, थारी बजवा ली, मोमबत्ती जरवा दी, या हिल्ले पे लग रही है सरकार। मतलब काम कुछ नहीं है। 100 करोड़ का देश होने को जा रहा है, अगर कृषि प्रधान देश नहीं हो तो जनता यहाँ भुखमरी तो मर जाती है। कोरोना में भुखमरी थे, तुम्हारी मीडिया देहात में जाने को तैयार ना है। बड़े बड़े एडिटर जी में कुंडली मार के बैठे हैं, जन कौन सी गोली खा रखी है उन्होंने। अरे भैया कुछ हिल लो, तुम भी कर लो यार। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ हो मीडिया। अब पता ना तुम पे भी कोई दबाव आ जाएगा क्या बुड्ढे की, या मत दिखाइए बुड्ढो पागल है ना, हम पे कोई दबाव आ जाएगा यार, भीतरा सूत्री यार चलना होगा। जब आवे तब देखा जाएगा, अभी तो ना आया कोई भी दबाव में। का ये पाकिस्तानी बता रहे हैं, का ये चाइनीज बता रहे हैं, इनसे यूं पूछो इनकी रिश्तेदारी है, कोई नंसार है ससुराल है क्या है भाई। 8-8 महीना से नेता कहीं गए ना आए, ये कह रहे हैं चाइनीज आ गए फलाने आ, कुछ भी बक दो भाई। अब सत्ता में है वो कुछ भी बको, बकेंगे और कुछ दिन। आपको लगता है, एक आखिरी सवाल, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक आखिरी सवाल आपका, जिस तरीके की स्थितियां हुई, परिस्थितियों को देखते हुए अब जो स्थिति बन रही है, आपको लगता है आने वाले दिन और मेहनत किसानों पे पड़ने वाली है? भैया ये आज जो लाए सौदा या तो कर ले वापस, और हमें हमारे हाल पे छोड़ें और अपने दिन गिनने शुरू कर दें, बात हुई खत्म। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं। लेकिन अब सरकार के सामने किसानों ने मन आखिरी बना लिया है और खूंटा भी गड़ चुका है कि किसान का कानून जो लाया गया है, जब तक वो वापस नहीं होता तब तक ये खूंटा उखड़ने वाला नहीं है।